आज 27 जनवरी है और महू में एक बड़ी कांग्रेस की सभा होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर जुटेंगे। तमाम कांग्रेसी यहां पर जुट चुके हैं। जय बापू जय भीम की एक संविधान यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। तस्वीरों में देखा जाए तो यहां पर जो सभा होने जा रही है उसे लेकर एक बड़ा इंतजाम यहां पर किया गया है। 3 अलग अलग डोम बनाए गए हैं, जिसमें हजारों के लोगों के बैठने की क्षमता है और इसमें हजारों लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। कुछ समय पश्चात राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम की बात करें तो जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली सुरक्षा वहां से जो पुलिस के जवान है वो चेक करेंगे। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर यहाँ पर राहुल गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी के यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पर पहुंचे हैं। दीदी, आज एक बड़ी जय बापू जय भीम कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, कैसे देखते हैं इसे पूरे? हम तो आज बहुत खुश हैं और हम अपने एकदम अपना गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम इस समय में पहुंचे और हमें बहुत ज्यादा और भी अच्छा लग रहा है, उत्साहित है कि राहुल गांधी जी ने जो देश की जनता पे, जो दलित जनता थी, उन पे जो अत्याचार होते उनके लिए आवाज उठाई। हमारे राहुल गांधी के ऐसे लीडर है कांग्रेस पार्टी के जो छोटे से लेकर बड़े तक की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ दलित की नहीं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 33% अधिकार की बात भी राहुल गांधी जी ने उठाई है। भाई साहब, कहाँ से आए यहाँ पर, क्या यात्रा को देखते हैं पूरी? देखिए, हम रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा से आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का, नाम परेश नागर है। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा और कहीं ना कहीं जो यात्रा राहुल जी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा निकाली थी, उसी की कड़ी में ये कहीं ना कहीं जय बापू जय भीम जय संविधान का जो एक पूरा एक वो मोर्चा लेके निकले हैं। कहीं ना कहीं मैं उसको मोर्चा कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, उसी मोर्चे पर हमारे राहुल गांधी जी प्रेम की मशाल लेकर खड़े हुए हैं। और वो पूरी मशाल आज वही मशाल आज वो जलाने महू आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि ये देश बापू, गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा से चलेगा, ना कि मोदी की विचारधारा से चलेगा। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुल मिला के बात एक ही बात पर आती है कि जब से भाजपा सरकार इस देश में आई है तब से लगातार संविधान का अपमान और संविधान को बदलने की बात करती आई। लेकिन राहुल जी ने पहले दिन से कहा है कि ये देश बापू के बनाए हुए संविधान से ही चलेगा, ना कि आप कितना ही कुछ भी कर लो। एक तरफ अमित शाह भरे संसद में ये कहते हैं बापू बापू बापू, अगर इतनी बार बापू का नाम लेते हो, अगर आप अम्बेडकर अगर आप उतनी बार अगर कहने लगे भगवान का नाम लोगे स्वर्ग प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर हम स्वर्ग में हैं। अगर हम स्वर्ग में नहीं होते तो आप मनुस्मृति के लोग तो असमानता का भाव चाहते थे। इस देश में असमानता फैली रहे, ऊंच नीच का भाव बना रहे, लेकिन हम कांग्रेसी लोग समानता का भाव लेकर इस देश में आए हैं और समानता के भाव से इस देश को आगे ले जाएंगे। यही कांग्रेस का लक्ष्य, यही उद्देश्य है। भाई साहब, कितना उत्साह है पूरी इस यात्रा को लेकर? उत्साह देखने को आप देख सकते हैं, सारा पांडाल भराना शुरू हो गया है और ये बहुत खुशी की बात है कि संविधान को बचाने के लिए अभी भी इतने सैनिक खड़े हुए हैं। और भाजपा की जो मनुस्मृति वाली जो एक मानसिकता है, जो अपने चंद उद्योगपति दोस्तों को संविधान को बदलकर उनके अनुसार संविधान बनाने की जो इनकी मंशा है, उसको रोकने के लिए आप देख लीजिए कितने क्रांतिकारी साथी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम सब राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर मोहब्बत की दुकान खोलने निकल पड़े हैं। हम उनकी मनुस्मृति वाली मानसिकता को सफल नहीं होने देंगे और हम आखिरी कदम, आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ाई में खड़े हुए हैं और संविधान के साथ खड़े हुए हैं। बाबा साहब का लिखा संविधान से ही देश चलेगा, ना कि इनके चंद उद्योगपति दोस्तों की मानसिकता से। कुल मिलाकर कहा जाए, जिस तरह से यह मानसिकता बदलने के लिए लेकर एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ देर में यहाँ पर राहुल गांधी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार फिर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो जुझारू युवा हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे, झंडे बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस शुरू से ही एक लंबे समय
महिलाएं थे उसका प्रचार प्रसार कर रही थी, कई बैठकों का दौर चला और जिस तरह से यहाँ दलितों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है और जिस तरह से संविधान बदलने को लेकर या जो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान विरोधी जो राजनीति कर रही थी उसे लेकर ये यात्रा पूरी आज आयोजित की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिलहाल कुछ देर में राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये यात्रा का आगाज होगा। देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिन आदर्श और मूल्यों पे देश के संविधान की रचना हुई थी उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो सत्तारूढ़ भाजपा है, इनको संविधान शब्द से ही कुछ ऐसा लगता है कि परेशानी है, इनको बाबा साहब के नाम से कुछ आपत्ति ऐसा लगता है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा संसद में, तो हमारा दायित्व है संवैधानिक मूल्यों की हम रक्षा करें। उसी को लेकर ये आज हम मऊ के अंदर जनसभा करने जा रहे हैं। कम्युनिटी के आधार पर बुलडोजर सीधा चलवा देना। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। न्यायपालिका का काम ही नहीं रह गया है। एक अंग को तो भंग कर दिया है इन्होंने, डिफंक्ट कर दिया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए आगे नहीं आएगी, कौन आएगी? और दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, इस संविधान से ही तो इनकी रक्षा हो रही है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। सारा जो सरकार की संपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश चला जा रहा है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। तो इसलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान का कारवां या आंदोलन हमें चलाना पड़ रहा है। और हम लोग तो, मैं खुद अपने आप को, अगर संविधान न होता तो मैं हो सकता था, आरक्षण न होता, संविधान न होता तो नाली की सफाई करता रहता या मजदूरी करते रहता या किसी मरे हुए जानवर को उठाने का काम करता रहता मैं स्वयं। ये संविधान है जिसके वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो संविधान की रक्षा में आज हम लोग यहाँ आए हैं। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इकट्ठा ही रहती है, लेकिन कोई विशेष ऐसे होते हैं, अवसर होते हैं जहां हमें एक साथ बैठकर जो उस समय पर चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, अपने नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करनी होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो हो रहा है और जो हुआ है उस पर हमको एक विशेष चिंता है। विशेष चिंता इस बात की है कि इस देश की जो धरातल है, इस देश का हमारा संविधान है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को हम महत्व नहीं देंगे तो हम संविधान को क्या समझेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत विशेष चिंता है। और क्योंकि राहुल जी ने संविधान की सुरक्षा के लिए एक विशेष आंदोलन चलाया है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल की तरह कांग्रेस इसे देख रही है, ये पर्यटन केंद्र बना लिए, जब जिसकी इच्छा होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, इवेंट की तरह देखते हैं। बात ये, वो इवेंट्स नहीं करते हैं क्या? वो इवेंटलेस हैं? क्या बात है? बात वो कहनी चाहिए जो किसी को समझ में आए। इवेंट क्या होता है? जब भी कोई एक विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो हम लोग सब एकत्रित होते हैं। अब कल कोई ये कह दे कि ये पर्व मना रहे हैं, पर्व तो आते हैं ना हमारे जीवन में, पर्व का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए ऐसी बातों का जवाब देना मैं नहीं उचित समझता हूँ। हाँ, हो जाए ना, आज लागू कर रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अब आप सुनिए, मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो, उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे? यूसीसी पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा।
इंडिया अलायंस में सर कांग्रेस और आप तो एक है, लेकिन राहुल गांधी देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस बना रहे। हम चाहते हैं कि देश के भविष्य के लिए इंडिया अलायंस की आवश्यकता है। अब मुझसे ऐसी बातें क्यों आप कहलवाएं कि अलायंस में हमको थोड़ी कठिनाई और आ जाए। हर एक अपने अपनी समझ से जो समझता है कि देश की इस वक्त आवश्यकता क्या है वो वैसे करता है। हमको राहुल जी से मतलब है, जो राहुल जी कर रहे हैं, जो अगुवाई उन्होंने की है और जो वो कर रहे हैं, हमको उससे मतलब है। बीजेपी तो कह रही सर कि बीजेपी कह रही माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मुझे बीजेपी से एक जवाब देना है, आपको काफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए, काफ़ी हो गया ये। जहाँ की है वो किस पागल ने की है, क्यों की है, मुझे बहुत आश्चर्य है कि ऐसा भी अब इस देश में हो रहा है। दुनिया में हम लोग को क्या क्या देखना पड़ रहा है, तो हम इस देश में भी देखें। हम लोगों को बड़ा दुख इस विषय से है, लेकिन किसी मूर्ति को खंडित करने के प्रयास से बाबा साहब के हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।